ऋषि कंडू का 907 सालों तक संभोग करने का रहस्य। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमारी भारत भूमि पौराणिक समय से ही ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। हमारे देश में बहुत से ऐसे ऋषि हुए हैं जिनके तप एवं तपोबल की शक्ति को देखकर देवता एवं दानव भयभीत हो जाते थे, जिन्होंने अपने तप से ही समस्त संसार के मानवों का कल्याण किया। वहीं कई ऋषि ऐसे भी हुए जिनकी तपोबल की शक्ति को देखकर इंद्रदेव भी कई बार भयभीत हो गए थे। उनकी तपस्या एवं तपोबल की शक्ति को देखकर इंद्रदेव को लगता था कि कहीं उनकी तप की शक्ति से उनका सिंहासन न चला जाए। इसी वजह से उन्हें जिस ऋषि से भय होने लगता था तो वे उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सराओं को भेज दिया करते थे और उनको अच्छे तरीके से समझा के भेजते थे कि वहाँ पर जाकर तुम्हें क्या करना है। और वे ऋषि अप्सरा के रूप व यौवन को देखकर विचलित हो जाते थे बंधुओं, और उनकी वर्षों की तपस्या खंडित हो जाती थी। तो दोस्तों, ऐसे ही महान ऋषि की कथा हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं, जिनका नाम था ऋषि कंडू, जिन्होंने लगभग 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया था। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कंडू ऋषि 907 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ संभोग करने का रहस्य। तो दोस्तों, आइए समझते हैं ऋषि कंडू का 907 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ संभोग करने का रहस्य। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। पौराणिक काल में एक महान ऋषि कंडू हुए थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक समय की बात है, महर्षि कंडू ने घोर तप करना शुरू कर दिया। तब वो तपस्या में इस कदर लीन हो गए कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भी आभास ही नहीं होता था। इस प्रकार ऋषि को तपस्या में लीन देखकर इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता सताने लगी बंधुओं। इस भय से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने कंडू ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को भेजने का निश्चय किया। उसी समय संध्या काल में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। जब नृत्य समाप्त हो गया तब देवराज इंद्र ने प्रमलोचा अप्सरा को अपने पास बुलाया और उससे ऋषि का तप भंग करने की पूरी योजना बताई। बिना कोई सवाल किए प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक पर वहां पहुंची जहां कंडू ऋषि तपस्या कर रहे थे, और प्रमलोचा ने ऋषि को डिगाने के लिए तरह तरह के उपाय करना प्रारंभ कर दिए बंधु। और अंततः उस अप्सरा ने ऋषि कंडू के तप को भंग कर ही दिया। उसके बाद जब उन ऋषि की नजर उस अप्सरा पर पड़ी तो वे उसके रूप व सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर के मंद्राचल पर्वत की गुफा में चले गए बंधु। उसके बाद ऋषि कंडू उस अप्सरा के सौंदर्य में इस कदर खो गए कि उन्होंने उस अप्सरा के साथ 100 वर्षों तक भोग विलास किया। तब 100 वर्षों के बाद अप्सरा ने ऋषि से स्वर्गलोक जाने को कहा कि हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्गलोक जाने दो। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि कंडू उदास हो गए बंधु, और अप्सरा से बोले कि हे सौंदर्य की देवी, आप थोड़ा समय और मेरे साथ व्यतीत करो, अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। तब ऋषि के प्रेम भरे अनुरोध को सुनकर वह अप्सरा पृथ्वी लोक पर रुकने को मान गई बंधु। इसके बाद उन ऋषि ने 100 वर्ष और संभोग किया। 100 वर्ष बीतने के बाद अप्सरा ने फिर कहा, मुझे यहाँ आए काफी समय हो चुका है, अब मुझे जाने दो। लेकिन ऋषि ने उन्हें प्रेम भरी बातों में फंसाकर फिर रोक लिया। इसी तरह जब भी वह अप्सरा इंद्रलोक जाने को कहती तो वे ऋषि उसे रोक लेते थे। दोस्तों, वो अप्सरा डरती थी कि कहीं ऋषि क्रोध में आकर मुझे श्राप ना दे दें। उधर ऋषि की काम वासना में लुप्त रहने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। पूजा पाठ और तपस्या को दिन रात भोग विलास में डूबे रहते थे। एक दिन की बात है बंधुओं, जब ऋषि बहुत तेजी से अपनी कुटिया से बाहर निकले तभी वह अप्सरा ऋषि के पास आई और कहने लगी, हे ऋषिवर, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी महर्षि बोले कि सूर्य अस्त हो चुका है, अतः इसलिए मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर मैंने संध्या बंदन नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ऋषि की बातें सुनकर अप्सरा मुस्कुराई और बोली, हे महाज्ञानी, सभी वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? जो आप संध्या बंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से आपने कभी संध्या बंदन किया ही नहीं है। अप्सरा के वचन सुन ऋषि बोले, लेकिन इस नदी के तट पर तो
तुम आज ही आई हो। मैंने आज ही तुम्हें अपने आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा है और अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। तभी अप्सरा महर्षि कंडू से कहने लगी कि हे ऋषिवर, आपका ये कथन पूर्णतः सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सुबह में ही आई थी, परंतु आज नहीं, कई वर्ष पूर्व। अप्सरा की ये बात सुनकर ऋषि घबरा गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या मेरे साथ कोई उपहास कर रही हो? क्योंकि मुझे तो यही स्मरण है कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब वह अप्सरा बोली कि हे ऋषिवर, मैं सत्य ही बोल रही हूँ। मैं यहाँ किसी के बोलने पर ही आई थी, लेकिन आप क्रोधित मत होइए। मैं आपको सारी घटना बताती हूँ कि हे ऋषिवर, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए कृपया आप मुझे क्षमा करें। तब महर्षि बोले, शीघ्र बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब अप्सरा बोली, हे ऋषि देव, आपकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए थे और आपकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा था। अप्सरा की बात सुनकर महर्षि कंडू का मन आत्मग्लानि से भर उठा बंधुओं, और वे कहने लगे कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा तो धर्म ही नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और उसके संग रहने से मेरे समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापी निर्लज्ज स्त्री, अब तू जहाँ जाना चाहती है वहाँ जा सकती है, क्योंकि इंद्र ने तुझे जिस कार्य हेतु भेजा था वह कार्य तेरा संपन्न हो गया है। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है, मेरी जीवन भर की तपस्या व्यर्थ हो गई है। महर्षि को क्रोधित देख वह अप्सरा डर से कांपने लगी और उसकी पूरी देह पसीने में भीग गई। उसी समय ऋषि ने जो भूड़ उस अप्सरा में स्थापित किया था, वह अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आने लगा। अप्सरा के पसीने से वायु ने उसे इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर समय पूरा होने पर उसके गर्भ से मिर्सा नामक एक कन्या का जन्म हुआ, जो ऋषि कंडू, सूर्य देव तथा पवन देव की पुत्री कहलाई। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी? यदि पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें दोस्तों। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे जय श्री कृष्णा।